मैं बताना चाहता हूँ, आप निकालें नीति वचन 12 का 1 और पढ़ें। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। पूरी आयत 1 को पढ़ना है। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह जी। ज्ञान से प्रीति रखता है। जो शिक्षा पाने से क्या रखता है, वो किससे, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप शिक्षा पाने से प्रीति रखेंगे तो आप परमेश्वर के वचन से प्रीति रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें नीति वचन 19 का 27। नीति वचन 19 का 27। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। है मेरे पुत्र, यदि तू शिक्षा को भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन नाश हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नाश हो जाएं, अगर आप चाहते हैं तो आप ये पढ़ना छोड़ दें। लेकिन इसकी प्रीति रखेंगे इससे तो आप उसके बदले परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। पढ़ें इसी को। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप शिक्षा को नहीं सुनेंगे तो आप भटक जाएंगे। आज हमें परमेश्वर की कलाम हमारे कानों के अंदर, प्रभु का वचन आज हमारे कानों के अंदर छिदता है। आज हमें टेंशन देता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि प्रभु कहता है पाप मत कर, तो हमें टेंशन हो जाती है। मैं तो खूब पाप करता हूँ। प्रभु कहता है गंदी मूवीज को मत देख, तो हमें टेंशन हो जाती है। प्रभु कहता है चोरी मत कर, बहुत से लोग कहते हैं बिना चोरी के तो मेरा गुजारा होता ही नहीं है। प्रभु कहता है फलाने स्त्री की तरफ मत देख, हम कहते हैं प्रभु मैं तो ये 20 साल से करता आ रहा हूं, अब कैसे छोड़ दूं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन से जलन और नफरत करते हैं उनका जीवन बर्बादी की ओर चलता चला जाता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, उनको परमेश्वर आशीषित करता चला जाता है। हालेलुया। नीति वचन 7 का 1 और 2, नीति वचन 6 का 23 पढ़ें। आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा तो दीपक है। परमेश्वर का वचन आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा तो दीपक है, और शिक्षा ज्योति है, और शिक्षा ज्योति के समान है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज आपके बच्चों को पास्टर डांट देता है, आप बुरा मुंह बनाने लगते हैं। मेरे बच्चे को डांट रहा है, मेरे बच्चे को ये कर रहा है। ये नहीं पता कि मैं आपको जीवन का मार्ग बता रहा हूँ, मैं आपको अनुशासन के बारे में बता रहा हूँ। हालेलुया। अगर जिस स्कूल के अंदर अगर आप अपने बच्चों को डाल दें और वहाँ जाके आप पहले देखेंगे स्कूल कैसा है, वहाँ का पानी कैसा है, वॉशरूम कैसा है, बच्चे को दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो गंदा पानी पी के बच्चा बीमार ना पड़ जाए, टंकी कैसी है, साफ सुथरा स्कूल है कि नहीं है, अनुशासन है कि नहीं है स्कूल में, जाके आप उस स्कूल के अंदर देखेंगे। उसके बाद आप अपने बच्चों को स्कूल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे। उसी प्रकार से ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भवन है। यहाँ आपको परमेश्वर के भवन में अनुशासन के साथ में रहना है। जब परमेश्वर का दास आपको डांटता है तो उस कान को आपको डांट लगाकर सुनना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बुद्धिमान डांट को कान लगाकर। क्या आप सुनते हैं? यदि आप परमेश्वर के दास की डांट को कान लगाकर सुनते हैं और समझते हैं कि जो प्रभु का दास कह रहा है वो सही है, तो आप परमेश्वर आपको और ऊंचा करता चला जाएगा। लेकिन इसके विपरीत आप अगर जलन उत्पन्न हो रही है आपके हृदय के अंदर, अगर आपके अंदर लालसा हो रही है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप नाश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
सो जाएंगे। पढ़ें, इसी को दोबारा पढ़ें। आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा क्या है? दीपक, परमेश्वर के वचन की आज्ञा क्या है? दीपक। आज्ञा दीपक के समान है, ज्योति के समान है, लाइट के समान है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। किसका मार्ग है? जीवन का। सिखाने वाले की डांट। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। पढ़ें एक और बार। आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा तो दीपक है, और शिक्षा ज्योति है, और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। किसका मार्ग है? जीवन का। जीवन का मार्ग है। का 1 और 2 पढ़ें। हे मेरे पुत्र, है मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। और मेरी आज्ञाओं को अपने मन के अंदर रख के छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी आज्ञाओं को मान। इससे तू जीवित रहेगा। इससे क्या तू रहेगा? जीवित। जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आज्ञाओं को मान तो इससे तू जीवित रहेगा। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं? अगर नहीं सिखाते तो आज से आपको सिखाना चालू कर देना है अपने बच्चों को। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग क्या करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे टेढ़े हैं। मेरे बच्चे क्या हैं? टेढ़े हैं। ध्यान करें, आप भी टेढ़े हैं, क्योंकि जैसा पेड़ वैसा फल। बहुत से लोग कहते हैं मेरे बच्चे व्यभिचार करते हैं। ध्यान करें, आप भी व्यभिचारी थे जब ही आपका डीएनए आपके बच्चों के अंदर आया। ये आने वाले दिनों में एक परमेश्वर का वचन मैं प्रचार करूंगा ताकि आपको पता लगेगा कि जो आपके अंदर सीड था वही आपके बच्चों के अंदर आ चुका है। अब आपको बहुत दुआएं और प्रार्थना करनी है वो श्राप और बंधनों को तोड़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनहोना है कि ये आम का पेड़ है और इसके ऊपर अंगूर लग जाए। अनहोना है कि ये अगर किसी और चीज का पेड़ है और इसके अंदर तरबूज लग जाए। अनहोना है, हो नहीं सकता ऐसा। जैसा पेड़ वैसा फल। तो आप अपने ऊपर से जो चले आ रहे श्रापों को अपने बच्चों के ऊपर से तोड़ें। नशे के श्राप हो सकते हैं, वो व्यभिचार के श्राप हो सकते हैं, क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर थी वही आत्मा आपके बच्चों के अंदर आ चुकी है। बच्चे ऐसे क्यों हैं? ध्यान करें, आप भी तो ऐसे ही थे। हालेलुया। इसलिए ध्यान करें, अगर मुझे कोई बीमारी है, मेरी संतान अगर उत्पन्न हुई तो मेरी संतान को भी वही बीमारी होगी मेरे ब्लड के द्वारा। बात समझ में आ रही है? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पूछते हैं आपके खानदान में किसको डायबिटीज थी? मम्मी को थी, पापा को थी, चाचा को थी, किसको थी? पूरी रिपोर्ट निकालते हैं, किसी को नहीं थी। वो कहते हैं किसी ना किसी को तो होगी, क्योंकि ये उसी के ऊपर से चला आ रहा है। सर्च करें, आज जाके पूछें डॉक्टरों से, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो। उसी प्रकार से मैं बताना चाह रहा हूं, आपके बच्चे के अंदर जो बीज है वो आपका बीज है। माँ हो सकती है, वो बाप हो सकता है, वो आपका बीज है। अब आपको प्रार्थना करके वो बंधन को तोड़ना है, तब जाके आपके बच्चे स्वतंत्र होंगे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। आज आपके बच्चों की दुर्दशा आपकी वजह से है। आपके बच्चे जो पाप के अंदर पड़े हुए हैं आपकी वजह से। आपके बच्चे जो नाश हो रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि जो आपके अंदर था वही आपके बच्चों के अंदर आ गया। अब बच्चे तो वही करेंगे। इसीलिए सावधान हो। आज क्या कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं ना तो बच्चे भी करेंगे। बच्चे भी करेंगे ये चीज को, क्योंकि जो आपके ब्लड के अंदर से निकलेगा वही बच्चों के अंदर जाएगा। दोष ना लगाएं किसी के ऊपर, ऐसा हो गया मेरा बच्चा, नहीं।
ऐसा हो नहीं सकता। इब्राहिम ने जो झूठ बोला, एक फलाने देश के अंदर इब्राहिम गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और इसके कारण राजा मेरी पत्नी को छीन लेगा और मुझे मरवा देगा। उसने क्या कहा? उसने कहा राजा से, ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है। क्या बोला? बहन है। क्या बोला? बहन है। क्या बोला? बहन है। बहन है। राजा ने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया। बहन समझा था उसने तो बहन कहा। राजा ने अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने जब राजा को विपत्ति देना चालू कर दिया और वहां दाइयों की और वहां लोगों की कोखों को परमेश्वर ने जब बंद कर दिया और राजा को चेतावनी दी कि ये जो लड़की तू लेके आया है, औरत लेके आया है, ये शादीशुदा है, इसको छूना मत, नहीं तो उसी दिन तू मर जाएगा। उस समय इब्राहिम का बेटा उत्पन्न भी नहीं हुआ था। उस समय इब्राहिम का बेटा उत्पन्न नहीं हुआ। बोलो उत्पन्न भी नहीं हुआ था। उत्पन्न भी नहीं हुआ था। उस समय इब्राहिम का बेटा उत्पन्न भी नहीं हुआ था। और जब इब्राहिम का बेटा उत्पन्न हुआ ईसाक, उसने भी सेम यही झूठ बोला। उसने भी सैम जी झूठ बोला। उसने भी सेम झूठ बोला। उसने भी यही सेम झूठ बोला। उसके बाप के अंदर जो सीड था झूठ बोलने का, वो सीड बच्चों के अंदर भी आ गया, ईसाक के अंदर भी आ गया। और जब एक सिचुएशन फंसी और वैसा जो उसके बाप ने कहा वैसा ही बेटे ने भी कहा, ये मेरी बहन है। ये मेरी बहन है। ये मेरी बहन है। दोष ना लगाएं बच्चों को। बच्चे इनोसेंट है, मासूम है। आपकी वजह से आपके बच्चों की दुर्दशा है, आपकी वजह से। क्योंकि आप नशेबाज, बच्चे नशेबाज। आप व्यभिचारी, बच्चे व्यभिचारी। आप पवित्र, बच्चे पवित्र। आप घृणित, बच्चे घृणित। आपकी गंदी सोच, बच्चों की गंदी सोच। सेम स्पिरिट काम करती है। सेम स्पिरिट काम करती है। और आज मैं बताना चाहता हूं, आज से आपको अपने बच्चों को ताड़ना देनी है और सिखाना है उनको। क्या करना है? सिखाना है। और क्या सिखाना है? इस परमेश्वर के वचन से प्यार कर, क्योंकि यही जीवन का मूल सोर्स है। क्या सिखाना है? सास भी कबू बही होती। क्या सिखाना है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जीवन का सोर्स है। परमेश्वर से लिपटा रहे। अगर तू जीवन को देखना चाहता है तो परमेश्वर से तू क्या रहे? लिपटा रहे, दिन रात लिपटा रहे। हालेलुया। नीति वचन 23:13। नीति वचन 23:13। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। लड़के की ताड़ना करना ना छोड़ना। यदि तू उसको छड़ी से मारेगा तो वो मरेगा नहीं, बच जाएगा। लेकिन तू ताड़ना नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। और उसकी जिम्मेदार एक दिन तू होगा। कौन होगा? हम होंगे। अगर हम अपने बच्चे को ताड़ना नहीं देते हैं, अगर गलत चीज के ऊपर उसको ताड़ना नहीं देते हैं, शिक्षाएं नहीं देते हैं, तो बच्चा आज बच्चा कर करके हम बोल रहे हैं उसको बेबी है, बेबी है, बेबी है। अब बेबी को एक काम गलत किया, आप बच्चे को शाबाशी दे रहे हैं, हंस रहे हैं। दूसरा काम किया, आप शाबाशी दे रहे हैं, उसका दिल खुलता चला। आने वाले दिनों में तो वो पटाक 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 चाचा में, नाना में, पापा में, मामा में लगाएगा। पहली बार उसने जब गलती की, उसी समय पकड़ के उसे उठा लें और कहें तू ये क्या सीख रहा है? प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, जो अपने माता पिता का आदर करेगा वो लंबी आयु को देखेगा। तू ऐसा कैसे, कहां से सीख रहा है? ये कौन सा परमेश्वर का वचन है? आपको अपने बच्चों को ताड़ना देनी है, सिखाना है।
सिखाना है अपने बच्चों को। हम ही बच्चों को बिगाड़ते हैं, हम ही बच्चों को नाश करते हैं। जब छोटा होता है काम बिगाड़ता है, बल्ब फोड़ दिया, ताली बजा रहे हैं, बेबी है, पापा के बेबी ने रख दिया पटाक, बेबी है, उसका ताकत बढ़ती चली जाएगी और एक दिन पटाक पटाक लगाएगा वो पटाखे की तरह। फिर कहोगे बच्चे तू कैसे सीख गया? आप ही ने उसको ट्रेनिंग दी है, आप ही ने उसको ट्रेनिंग दी है, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचाएगा। आपने उसको ट्रेनिंग दी है। ताड़ना दें उसे की छड़ी से, अनुशासन से उसे डांटें, अनुशासन सिखाएं। अगर अनुशासन सिखाएंगे तो बाइबल में लिखा है बच्चा मरेगा नहीं, बेटी मरेगी नहीं, बेटा मरेगा नहीं, पति नाश नहीं होगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। उसको पता लगेगा कि मैं गलत काम कर रहा था इसीलिए मेरी पत्नी ने मुझे डांटा, या पत्नी गलत काम करे तो आप पत्नी को पति डांटे, उसको पता तो लगेगा। अगर नहीं डांटेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे तो सुने, उत्पत्ति के अंदर एक छोटा सा सांप होता है, प्रकाशित बैक में जो आखिरी पुस्तक है बाइबल की, उसके अंदर एक बहुत बड़ा अजगर बन जाता है। इसी प्रकार से आज आपने छोटी सी बुराई, छोटी सी कमी आज अपने बच्चों के अंदर से नहीं डांटी, अपनी पत्नी के अंदर से, पति के अंदर से नहीं डांटी, तो वो एक दिन बहुत बड़ी पाप के रूप में तब्दील हो जाएगी वो चीज। आप ही ट्रेनिंग दे रहे हैं आज बच्चों को। क्या दे रहे हैं? आपने देखा होगा अधिकतर जो लोग होते हैं बॉलीवुड के अंदर होते हैं, अधिकतर वो क्या होते हैं, अधिकतर बॉलीवुड के अंदर एक्टर्स होते हैं। बोलो क्या होते हैं? बोलो क्या होते हैं? बॉलीवुड के अंदर बहुत से बच्चे और बहुत से लोग एक्टर्स होते हैं। बोलो क्या होते हैं? और उनके बच्चे भी बड़े होकर एक्टर ही बनते। कितने लोगों को पता है? अधिकतर वो वहीं उसी जगह आते हैं। उसी प्रकार से पादरी है तो पादरी के बच्चे पादरी बनेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार से आप एक सामर्थ से भरे हुए हैं, आपके बच्चे सामर्थ से भरे होंगे। आप गाली गलौज देने वाले हैं, आप पाप करने वाले हैं, आपके बच्चे भी देंगे, आपसे तगड़ी तगड़ी देंगे। फिर बोले कहां से आ रही है ये लेटेस्ट जमाने की गवाली? आपने ट्रेनिंग दी है बच्चों को। आप बच्चों के सामने गालियां बिकते हैं, आप बच्चों के सामने आप गंदी गंदी गालियां बिकते हैं। आपको सीखकर वो बच्चे सीखें और वो नई नई गालियां आपसे सीखकर वो दे रहे हैं। अपने बच्चों के सामने आपको गालियां भी नहीं देनी है। सिखा सिखा के मैं तो थक चुका हूं, लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। बात करते वक्त गालियां निकल जाती हैं मुंह से। आपको पता है एक भी घृणित चीज गाली देने वाले लोग स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने नहीं पाएंगे। पता है आपको? प्रकाशित बैक में लिखा है। जादू टोना लोग करने वाले, शैतान की उपासना करने वाले, परमेश्वर के राज्य में पियक्कड़, नीच कमाई के लोभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पढ़ें इसी आयत को दोबारा जो मैंने पढ़ाया है। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसे छड़ी से मारे, यदि तू उसे छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तो बच्चा नहीं मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर, तू उसे छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा, उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। तू अगर बच्चे को छड़ी से मारे तो उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। किससे बचाएगा? अधोलोक से बचाएगा। लेकिन अगर तू नहीं मारेगा तो अधोलोक में वो चला जाएगा। 22 पढ़ें, इसी का 22 पढ़ें, नीति वचन का 23 का 22। अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना, और तब भी अपनी माता को तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना। बस। हालेलुया। पढ़ें दोबारा से।
अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। और तब भी उसे तुच्छ ना, अपनी माता को बूढ़ी होने के बाद भी तुच्छ ना जानना। हालेलुया। नीति वचन 13 का 18, नीति वचन 13 का 18 जल्दी से पढ़ेंगे। नीति वचन 13 का 18, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता वो गरीब हो जाता है और अपमान पाता है। और अपमानी अपमान हो जाता है, परंतु जो डांट को मानता परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। उसकी महिमा होती है। बोले, जो डांट को सुनता है उसकी क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? लेकिन जो डांट को सुनकर जलन उत्पन्न करता है वो नाश हो जाता है। पढ़ेंगे दोबारा से। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता और अपमान पाता है। वो निर्धन और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। उसकी महिमा होती है। जो डांट को मानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो डांट को क्या करता है? मानता है। 24 पढ़ें, 13 का 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता जी, वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ें दोबारा से। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता जो बेटे के ऊपर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, वह उसका दुश्मन है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है परंतु जो उससे प्रेम करता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। वह यत्न से उसे डांटता है, समझाता है कि इस रास्ते पे ना चल, ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे चल, ये रास्ता सीधा है। क्या आप ऐसा करते हैं? आप ही अपने बच्चे को बनाते हैं डाकू गब्बर सिंह। आप ही अपने बच्चों को बनाते हो IAS IPS। आप ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर बनाते हो, क्योंकि जो आप बनाओगे, जो जैसा डांटोगे, शिक्षाएं दोगे, वही आपके बच्चे बनेंगे। आप बड़े पेड़ हो गए गाली दे देकर, बच्चे भी बड़े हो गए गाली दे देकर। अब उनको छुड़ाने के लिए बड़ा अभिषेक की जरूरत है, बड़ी अनॉइंटिंग की जरूरत है, बड़ी प्रार्थनाओं की जरूरत है, बड़े उपवास की जरूरत है। तभी उनका जीवन क्या होगा? बचेगा। हालेलुया। क्या होगा? जब भी उनका जीवन बचेगा। आप पढ़ें नीति वचन 13 का 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। वो उसका क्या है? वो उसका क्या है? वैरी। आपको अनुशासन देना है। आपको क्या करना है? बहुत से माता पिता अपने बच्चों को पैरालाइज कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? बहुत से माता पिता अपने बच्चों को बीमार कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? जब उनके बच्चे अभी कोई छोटी सी चीज के लिए जिद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छोटी सी चीज के लिए जिद कर रहे हैं और वो इनकी जिद को पूरा कर रहे हैं। मैं प्यार करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, प्यार में और जिद में फर्क है। और वो इनकी जिद को पूरा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो कहेगा, अभी तो वो छोटी सी मोटरसाइकिल मांग रहा है। क्या मांग रहा है? छोटी सी मोटरसाइकिल मांग रहा है, वो खिलौना मांग रहा है, और वो आपके 100, 150, 200, 400 रुपए की लाके आप दे देंगे। लेकिन आपने उसको अनुशासन नहीं दिया तो आने वाले दिनों में वो कहेगा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। क्या चाहिए? बाइक चाहिए। आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों को नाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर ने भी कहा थोड़ी शिक्षा मैं आपके बच्चों के प्रति दूं, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा कल मुझे बता रहा था कि मैं बच्चों के बारे में शिक्षाएं दूं। आज तो मैं बच्चों के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत से बच्चों को आप बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे अपने आप को नहीं बर्बाद कर सकते, आपने किया है बच्चों को बर्बाद। बच्चे इनोसेंट हैं, बच्चे ईमानदार हैं। आपने बनाया है उन्हें गाली देने वाला, आपने बनाया उन्हें घमंडी, आपने बनाया उन्हें जवाब देने वाला। क्योंकि जो स्पिरिट आपके अंदर है वही बच्चों के अंदर आ गई। हालेलुया।
मैंने देखा माता पिता बच्चे जब रोते हैं तो इनको फोन पकड़ा देते हैं। क्या पकड़ा देते हैं? फोन फटाफट फटाफट चलाना। हमें चलाना भी नहीं आता और बच्चे ऐसे हाथ चलते हैं जैसे कि ऑपरेटर, जैसे कि कोई ऑपरेटर कर रहा है। फटाक से खोल दिया वेबसाइट। आप बिगाड़ रहे हैं बच्चों को। गंदी मूवीज बच्चे जब आप देखते हैं कि बच्चा है मोबाइल में थमा के चले गए और काम में लगे पड़े हैं और बच्चा अपना यहाँ काम में लगा पड़ा है, गंदी चीज देख रहा है। बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया और बच्चे गेम खेल रहे हैं। बोलो क्या खेल रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। और गेम खेलते 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 वो गेम के आदी हो जाते हैं। वो सुनते नहीं है जब तक उनको गेम ना मिले, जब तक वो मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मम्मी गेम में खेलूंगा। उनका दिमाग शैतान खा रहा है फोन के द्वारा। आज बहुत से बच्चे पैरालाइज हो गए सिर्फ फोन को वीडियो गेम खेलते हुए। आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, शैतान नहीं, आप कर रहे हैं अपने बच्चों को नाश। बहुत से बच्चों को मैंने बहुत सी सर्च करी और देखा मैंने, आज छोटे छोटे बच्चे कोमा के अंदर चले गए हैं। वीडियो गेम खेलते खेलते कोमा के अंदर चले गए हैं। शैतान आज बच्चों को नाश कर रहा है, गेम खिला खिला के नाश कर रहा है, पबजी खिला खिला के आज नाश कर रहा है। खेलते खेलते गेम खेल रहे हैं, उनका साथी मर गया, उनको ऐसा लगता है कि मैं मर गया, अटैक आ गया, कोमा में चले गए। 10-10 साल से बच्चे कोमा में पड़े हैं। आज से 4 साल पहले अस्पताल में मैं गया था, मेरे बच्चे को कुछ तबीयत खराब हो गई थी। जब मैं वहाँ गया तो ऐसा ही एक बच्चा आया, इतना बड़ा हट्टा कट्टा बच्चा था, आया और उसके माता बाप लेके आए और वो कोमा के अंदर चला गया। ना कुछ बोल रहा है ना सुन्न हो गया। गेम खेलते खेलते उसका साथी मर गया, उसे लगा मैं मर गया और भाई उसी दिन से कोमा में चला गया। आप नाच कर रहे हैं, अभी से पाल रहे हैं बच्चों को। ले बेटा देख, परमेश्वर की वीडियो ना दिखाएंगे, आप नाश कर रहे हैं। बहुत से बच्चे पैरालाइज में चले गए, लकवा के अंदर चले गए। बहुत से बच्चे छोटेपन से ही व्यभिचार के अंदर चले गए आपके कारण, सिर्फ आपके मोबाइल देने के कारण से, सिर्फ आपकी शिक्षाओं के कारण। सिर्फ आप अपना बिजी रहते हैं कि बच्चे मुझे परेशान ना करें, उसके चक्कर में पकड़ा देते हैं। ले बेटा, और बच्चा कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। और आपको पता है शैतान यीशु मसीह के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, जनरेशन के पीछे पड़ा हुआ है। और आज छोटे छोटे बच्चे गंदे गंदे काम करते हैं। शादी लायक जब तक होते हैं खत्म, शादी से पहले ही वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गंदे कामों में वो बचपन से ही लग जाते हैं। बचपन से ही वो लग जाते हैं गंदे कामों में। कौन कर रहा है नाश उनको? आप कर रहे हैं। शैतान तो आपके यहाँ है, शैतान तो आपके पैरों के नीचे है, आप कर रहे हैं। बोले मैं कर रहा हूँ अपने बच्चों के बाहर। बोले जैसा मेरा बच्चा ढीठ है वो मेरी वजह से है, परमेश्वर की वजह से नहीं, स्वर्गदूत की वजह से नहीं, शैतान की वजह से नहीं, आपकी वजह से आपके बच्चे नाश हो रहे हैं, आपकी वजह से। अब आपको प्रार्थना करनी है, आपको अभिषेक बनाना है, आपको पवित्रताई में चलना है, तब जाके परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चों पे होगा। क्योंकि जो पेड़ बड़ा पेड़ हो जाए उसको आप मुड़ा नहीं सकते। वो बड़ा पेड़ बन गया, उसको मुड़ाने के लिए आपको लाखों चने चबाने पड़ेंगे, तब जाके वो इधर से उधर होगा। आपने सिखा सिखा के उसे गाली, सिखा सिखा के उसे आपने बड़ा पेड़ बना दिया। आपको लाखों प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी हजारों, तब जाके आपके बच्चे बड़े होंगे, समझदार होंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैंने देखा पबजी खेलते खेलते बच्चे कोमा में जा रहे हैं, गेम खेलते खेलते बच्चे कोमा में जा रहे हैं, और आपकी वजह से जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को गेम छोड़ देते हैं, दे देते हैं, और बच्चे वो गेम खेल 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 कर नाश हो रहे हैं। कितनी वीडियोस मैं दिखा दूंगा आपको। और डॉक्टरों ने भी तो अब तो मना कर दिया है कि जितने भी गेम आ रहे हैं आप अपने बच्चों को, चाहे कैसा भी गेम हो, चाहे
ये ना बोले क्रिश्चियन वाला गेम है, यीशु मसीह आ गए गेम के अंदर, शैतानी है वो। यीशु मसीह बैठ के बता रहे हैं बच्चे को गेम खेलो, शैतान है वो, डीमंस है वो। प्रभु ने कहा श्रापित है वो मनुष्य जो मेरी पृथ्वी की या किसी तस्वीर की उपासना करता है, वो श्रापित है। अगर आप श्रापित हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर, ये परमेश्वर नहीं है। क्रूस नथिंग। बहुत से लोग तो तस्वीरों को दंडवत कर रहे हैं। किसको दंडवत कर रहे हैं? गलत है ये चीज। फोटो देख ली मोबाइल के अंदर, क्या कर रहे हैं? ड्रामा। कौन टीचिंग दे रहा है आपको? फोटो के अंदर आप देख रहे हैं, वो परमेश्वर नहीं है, काल्पनिक इमेज है, लोगों ने बनाई है। प्रभु ने कहा श्रापित है वो मनुष्य जो इन चीजों की उपासना करता है, उनको दंडवत करता है, उसके ऊपर मेरा श्राप रहता है। ये चिन्ह के तौर पर मैंने लगा रखी हैं चीजें, इससे पहचानते हैं कि हम मसीह हैं। ये पहचानते हैं क्रूस के ऊपर यीशु लटकाया गया, ये चिन्ह है। ये परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है। फोटो लेके खड़ा है, ये परमेश्वर नहीं है। ये एक आत्मिक चिन्ह है जिसका मतलब मैं जानता हूं, ये कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप में से बहुत से लोग करते हो ऐसा, करना बंद कर दें। श्रापित हैं आप। क्या हैं? श्रापित है। राइट शिक्षा को आपको लेना है, चाहे कितनी भी सुंदर फोटो है। लोग कहते हैं कि तो बहुत सुंदर फोटो है, लोग दिखाते हैं मोबाइल के अंदर, एक तरफ दूसरा बॉडी बिल्डर लड़ रहा है और एक तरफ शैतानी मुंह लगा रखा है। ओ भैया, यीशु मसीह और शैतान लड़ रहे हैं, क्या काल्पनिक चित्र है वो? परमेश्वर समझ रहे हो उसे? और बहुत से लोग, कितना अच्छा मेरा प्रभु है। प्रभु मुंह रखें आप, ऐसा कर रहे हैं तो मैं एक बार शिक्षा दूंगा, मानेंगे तो ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे, अनॉइंटेड होंगे। कोई भी दुनिया का इंसान आपको रोक नहीं सकता आशीषित होने से, लेकिन नहीं मानेंगे तो आपको दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बना सकता, बचा सकता। मेरी शिक्षाएं स्वर्गदूत के समान आपको माननी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं ब्लेस होना, आशीषित होना, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने शिक्षाएं दी थी कि 40 दिन तक कोई चिकन नहीं खाएगा, फास्टिंग जब तक चलेगी। लोग घरों में बना बना के चिकन खा रहे हैं, लोग मोमोस खा रहे हैं। अनुशासन को जो मानेगा वो ऊंचा जाएगा, लेकिन जो बात को मान रहा है वो ब्लेस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा काम है शिक्षा देना। जो शिक्षा को सुनकर, अभी भी परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, जो शिक्षा कर सुनकर अनसुनी करता है वो निर्धन, वो नाश, वो गरीब, वो मर जाता है। लेकिन जो उसको सुनकर उसके ऊपर चलता है वो अनंत जीवन का पाता है, वो सामर्थ पाता है, वो अनॉइंटिंग पाता है, वो ग्रेस पाता है। क्या पाता है? ग्रेस पाता है। तो सावधान करना चाहता हूं, आप परमेश्वर की हिदायत को मानेंगे तो आप ब्लेस होंगे, अगर नहीं मानेंगे तो आप नाश होते चले जाएंगे। नाश होते, परमेश्वर का क्रोध आएगा अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, बस मैं खत्म कर रहा हूं, आपके बच्चे किसकी वजह से आज नाश हो रहे हैं? शैतान की वजह से नहीं। शैतान तो कहता है परमेश्वर हमेशा तेरे लोग मुझ पर इंजाम लगाते हैं, फीवर आ गया, खांसी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, और ये अपनी आप अनुशासन को तोड़कर अपने आप ये बीमार हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। तेरे वचन को तोड़कर ये क्या हो रहे हैं? जब जब बाड़ा टूटेगा तब तब सर्प डसेगा। बोलो कौन डसेगा?
जब जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे तब तब शैतान आपको बीमार करेगा, आपको नाश करेगा। ऑटोमेटिकली आप, शैतान नहीं भी करे, ऑटोमेटिकली आप हो जाएंगे। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे आज पैरालाइज हो रहे हैं, बहुत से बच्चे आज गंदी मूवी देख रहे हैं, बहुत से बच्चे आज पाप के अंदर जा रहे हैं, सिर्फ आपकी बदौलत, क्योंकि आप उनको बड़ा कर रहे हैं। आपको नहीं पता वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं, आप तो लगे पड़े हैं काम करने में, आप तो दे के चले गए, और बच्चे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। गेम भी शैतानी है, गेम भी गंदे गंदे गेम आ रहे हैं आजकल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को कंट्रोल करें, बच्चे कंट्रोल हो जाएंगे। बोले प्रभु मुझे सामर्थ दे, मुझे सामर्थ दे, क्योंकि मैं बदलूंगा, मेरा परिवार बदलेगा। क्योंकि जो पेड़ बनता है वैसा ही उसका फल होता है। प्रभु मेरे जीवन को बदल, मेरे जीवन को बदल। मैं वो क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता जिससे शैतान देखकर आनंद करे। मैं वो क्रिश्चियन बनना चाहता हूं जिसे शैतान देखकर रोए, विलखे, तड़पे और मुझे देखकर भागे। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ज्ञान दे, ताकि तेरी आज्ञाओं को मैं मान सकूं। प्रभु आज से मैंने बच्चों को बिगाड़ने में जो योगदान दिया, मुझे क्षमा कर। आज से मैं अनुशासन की छड़ी लगाऊंगी, परमेश्वर के वचन की छड़ी लगाऊंगी अपने पति के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर। जहाँ भी मैं रहूँगी, कोई गलत काम मैं देखूंगी, अनुशासन की छड़ी में लगाऊंगी। मेरे बच्चे अगर गाली देंगे, अनुशासन की छड़ी में लगाऊंगी। मेरे बच्चे अगर गाली देंगे, अनुशासन की छड़ी में लगाऊंगी। हालेलुया। ये वचन आपकी जनरेशन को बदल देगा अगर आपने फॉलो किया तो। आपकी जनरेशन बदल जाएंगी, आपकी पीढ़ियां बदल जाएंगी, आपकी पीढ़ियां बदल जाएंगी अगर आपने फॉलो किया। आप, शैतान खत्म है, शैतान खत्म है। इस वचन को सुनकर आपने फॉलो किया, आज से कंट्रोल करना चालू किया। शैतान की सारी की सारी योजनाएं आपके बच्चों के जीवन से, आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। आशा करता हूं आप समझेंगे। हालेलुया। आशा करता हूँ आप अपने बच्चों को पैरालाइज नहीं बनाएंगे। आशा करता हूँ आप अपने बच्चों को कोमा के अंदर नहीं डालेंगे। आशा करता हूँ आपने प्रभु का वचन समझा और प्रभु आपको विजडम दे, आपको समझ दे। मेरा जो काम था, परमेश्वर की आत्मा ने कहा आज इनको ये वाली शिक्षा देना, बच्चों को समझाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नाश हो रहे हैं गेम खेल खेल कर, नाश हो रहे हैं। अच्छा गेम है, यीशु मसीह बैठे हैं गेम में, क्रॉस भी है। किसने कही यीशु मसीह फोन के अंदर बैठे? किसने कहा यीशु मसीह क्रॉस के अंदर बैठे? ये चिन्ह है, परमिशन नहीं। फोटो काल्पनिक है, परमिशन नहीं। अपने आप को तैयार करें और बोले प्रभु मुझे बुद्धि दे। क्या दे? आज से किसी भी वॉलपेपर, किसी भी फोटो के सामने ऐसे ना करें। यही तो लड़ाई थी, यही तो लड़ाई थी। शैतान ने एक स्टैचू बनाया, एक इमारत बनाई और सद्रक मेसक को कहा इसको दंडवत कर। सद्रक मेसक ने कहा मर जाएंगे, आग में जल जाएंगे, लेकिन इसको दंडवत। क्या किया परमेश्वर ने? आग के अंदर से उन्हें बचाया कि नहीं बचाया? बचाया, तो आपको भी बचाएगा। आप फोटो को देख के अरे क्या कर रहे हो? शैतान को किस कर रहे हो? समझाते समझाते थक गया, अभी भी ना यहाँ घंटी घुसी नहीं रही। प्रभु उनको समझ दे। मेरा काम है अनुशासन देना, शिक्षा देना जो प्रभु ने मुझे समझ दी है।
बाकी आपके हाथ में। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की।